स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू ज्ञान पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में उठे आरक्षण विवाद को लेकर। क्या अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन हो सकता है? जो जेटेट की परीक्षा आरक्षित वर्ग से उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो 60% से कम जेटेट परीक्षा में लाए हैं, वैसे अभ्यर्थी का चयन आरक्षित वर्ग में किया जा सकता है। पूरी सच्चाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। जेटेट में आरक्षण का लाभ, शिक्षक नियुक्ति में अनारक्षित वर्ग में चयन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह हैं, उनका इस पूरे विषय वस्तु पर क्या जवाब है। तो हम बात करते हैं, उनका जवाब देखते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति में कुछ अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि को लेकर जिलों द्वारा जानकारी दी गई थी। इस संबंध में जेएसएससी से विभाग ने जानकारी ली है। इसका समाधान कर लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित नहीं हो, इस संबंध में प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। तो उमाशंकर सिंह का कहना है कि कुछ जिलों के द्वारा ऐसी जानकारी मिली है कि वैसे अभ्यर्थियों जिनका जेटेट में 60% से कम है, उन्हें आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि हम जेएसएससी से मंतव्य मांगे हैं और इसका समाधान कर लिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित नहीं हो, इसका प्रावधान किया जा रहा है। बात करते हैं तो राज्य में सरकारी स्कूलों में सहायक आचार्य में जिलों के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति की कोटि को लेकर जानकारी मांगी गई है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। जेटेट में अनारक्षित व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले दिनों सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट में अनारक्षित कोटि में कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो कि आरक्षण का लाभ लेकर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में सफल हुए। इनको जेटेट में अनारक्षित कोटि के निर्धारित न्यूनतम अंक से भी कम है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में अनारक्षित कोटि में रिजल्ट जारी हुआ है। इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेएसएससी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस संबंध में जिलों द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। जेएसएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान इस प्रकार का मामला सामने आया है। शिक्षक नियुक्ति में सफल ऐसे अभ्यर्थियों ने आरक्षित कोटि में नियुक्ति को लेकर आवेदन जमा किया था। जेटेट में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम
60% है। शिक्षक नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें जेटेट में 60% से कम अंक है। जेएसएससी द्वारा उनका चयन अनारक्षित वर्ग में किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी को जेटेट में 60% से कम अंक है तो फिर उनका चयन 60% अंक वाले अनारक्षित कोटि में हो सकता है कि नहीं। इस पर आयोग से जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिन्हें जेटेट में 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उनका चयन अनारक्षित वर्ग में होने पर कोई परेशानी नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तो साथियों, यह अपडेट आज प्रभात खबर पेपर में छपा हुआ था। तो अब शिक्षा विभाग से मंतव्य मांगा गया है जिलों के द्वारा, और जो उमाशंकर सिंह थे, जो सचिव जो हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के, उन्होंने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आ गया है और बहुत जल्द उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। किसी भी जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी। और एक और खुशखबरी है, जेटेट सफल अभ्यर्थियों को 3 चरण में नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी शुरू की है। नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में तिथि की घोषणा जल्द हो जाएगी। प्रथम चरण में विज्ञान एवं गणित, दूसरे चरण में सामाजिक विज्ञान व तीसरे चरण में प्राथमिक विद्यालय के लिए चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी 3 चरण में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में गणित एवं विज्ञान के अभ्यर्थियों को, उसके बाद दूसरे चरण में सामाजिक विज्ञान, भाषा, और तीसरे चरण में जब मिलेगा तो प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। अगर आप भी 60% से कम अंक है आपका जेटेट में, तो अगर आपको भी नोटिस मिला है तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आप किस ज़िले से हैं और नोटिस का आपने जवाब दिया या नहीं। तो बने रहें आप इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।